वो मुझे पैसे चाहिए थे। क्या बात है, आजकल गरीब लोग घर तक भीख मांगने आने लग गए। अरे 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 जाओ यहाँ से, छुट्टे नहीं है मेरे पास। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? हाँ, आपके जो पति है ना वो मेरे को जानते हैं, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए ना, वो मुझे दे देंगे पैसे। प्लीज़ एक बार उनको बुला दो, एक बार प्लीज़। वो ना भी शाम को आएंगे, तब आकर मिल लेना। अभी जाओ यहाँ से। अरे अरे एक बार उनसे मेरी बात करा दो, फ़ोन पे बात करके पूछो ना उनसे कब तक आएंगे। एक बार बोल दो कि रूबी आई है पैसे लेने, प्लीज़। एक काम करो, तुम ना यहीं वेट करो, मैं उन्हें कॉल कर कर आती हूँ। ठीक है। पता नहीं ये भी ना किस किस को बुला लेते हैं। और अब ये रूबी पता नहीं कौन है ये, मैंने कभी इनके मुंह से नाम भी नहीं सुना। इनसे ही पूछती हूँ। हेलो। हाँ अर्पिता। अरे तुमसे मिलने कोई लड़की आई है, अच्छा, क्या बोल रही है? वो 2 लाख रुपए मांग रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। 2 लाख रुपए? लड़की ने नाम क्या बताया अपना? रूबी। रूबी आई है? हाँ। एक काम करो, तुम उसे घर में बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे पर मैं ऐसे कैसे किसी अनजान को अपने घर में बिठा लूँ? कौन है वो, तुम मुझे जरा बताओगे? वो सब मैं तुम्हें घर आके बताता हूँ, पहले तुम उसे घर में बुलाओ, उसे चाय नाश्ता करवाओ, ठीक है? अरे पर मुझे एटलीस्ट बताओ तो वो है कौन, मैं ऐसे कैसे किसी को घर पर बिठा सकती हूँ? अर्पिता कहा ना, वो हमारी स्पेशल मेहमान है, उसको घर में बुलाओ। अरे मैं उस टीचर को ना अपने घर के अंदर नहीं बुलाऊंगी, समझे तुम? अर्पिता कभी तो सोच समझ के बात कर लिया करो, मैंने जितना कहा उतना करो। उन्हें घर में बुलाओ और पानी वानी पिलाओ, मैं बस अभी काम छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आओ, ज़्यादा देर तक मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती हूँ, पता नहीं कोई गरीब सी लग रही है। ठीक है। रूबी आई है, जाता हूँ जल्दी से। आओ अंदर आ जाओ। बैठ जाओ। घर तो काफी अच्छा है। पानी लियो मेरे लिए, पानी। थक गई। दस्तूर देखो, कहाँ से कहाँ इंसान मिल जाता है जिससे आज मिलना होता है। आपको पता है, आपके जो हस्बैंड है ना, हमसे बहुत टाइम पहले मिले थे। लो लो पानी दो। घर तो काफी अच्छा है आकाश भाई का। और सब बढ़िया? फोन करा भैया को, आ रहे हैं वो? चुपचाप बैठी रहो यहाँ पर। चैं चैं लगी हुई है जब से आई हो, 2 मिनट में शांति से एकदम हल्ला मचा दिया है घर में आकर। तुम गरीब लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? ढंग से इज्जत से बैठना नहीं आता है क्या? बड़ा घर देखा नहीं कि चैं चूं स्टार्ट कर दी है, पानी दे दो, कभी ये कर दो। चैन से नहीं बैठ सकती हो क्या तुम? माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। हम तो अपने भैया का घर समझ के बोल। अरे ठीक है, अब चुपचाप बैठ जाओ। भैया भैया कोई रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी उनसे। आ रहे हैं क्या? फोन करा आपने उनको? तुम ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आई हो तो ना चुपचाप इज्जत से बैठे रहो, आने वाले होंगे तुम्हारे भैया। अरे भैया कैसे हैं आप? सही है? मैं ठीक हूँ बहन, लेकिन तुम आई और तुमने बताया भी नहीं, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अरे भैया बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, तो क्या फ़ोन करूँ और क्या मैसेज, इसलिए दौड़ी दौड़ी आ गई। मुझे आप ही सहारा दिखे, आप मेरी मदद कर सकते हो। जैसे तैसे मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन अभी भी उसमें कम पड़ रहे हैं। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए माँ के इलाज के लिए। उनकी किडनी में पत्थर था, पहले इलाज करवा चुकी हूँ और दोबारा से स्टोन हो गया। वो ऐसा कि इस बार बहुत बड़ा स्टोन हो गया, तो बड़ा ऑपरेशन होगा। तू 2 मिनट रुक। तुम ये क्या कर रहे हो? ये पैसे किस लिए निकाल रहे हो? उसको देने के लिए, और क्या। अरे उसको क्यों देने हैं पैसे? और तुम किसी भी अनजान लड़की, कोई भी तुमसे घर हेल्प मांगने आएगी, तुम उसे पैसे दे दोगे? अनजान थोड़ी है, मेरी बहन है, और मेरी बहन की माँ की तबीयत खराब है, मतलब मेरी माँ की तबीयत खराब है। अगर मैं उनके लिए पैसे नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा? तुम किसी भी रास्ते में चलती फिरती लड़की को अपनी बहन बना लोगे और उसे घर ले आओगे और उसे पैसे दे दोगे? ये कोई चलती फिरती राहगीर नहीं है, मेरी बहन है, और उसने पैसे मांगे तो मुझे देने हैं। अरे तुम कौन से हरिश्चंद्र बन रहे हो? यहाँ कोई अपनी सगी बहन को पैसे नहीं देता और तुम किसी भी अनजान लड़की को। एग्जैक्टली। आज की डेट में लोग अपनों के लिए इतना नहीं करते जितना उसने एक पराये के लिए किया था। जब मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं लुट चुका था,
उस टाइम पे उसने मेरी मदद की थी। उसने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग पूरे 50,000 रुपये मुझे दिए थे, और आज उसकी माँ की तबीयत खराब है तो मैं अपने अच्छे वक्त में उसको 2 लाख रुपए नहीं दे सकता। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था ना, तुमने मुझे कभी बताया उसके बारे में, और मुझे लगा कि वो कोई भी ऐसी वैसी लड़की तुम्हें भाई बनाकर आ गई और पैसे ले रही है। अर्पिता, यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की, इनफैक्ट मेरी भी और तुम्हारी भी। हम लोग है ना सिर्फ उन्हीं की मदद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी मदद करी हो सकता है शायद उसने मेरी मदद नहीं करी होती तो मेरे अंदर भी ये वाला थॉट नहीं आता कि मैं उसे 2 लाख रुपए दूँ। मतलब आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, तुम हो, वो उसी लड़की की वजह से है। हाँ, मिल गया। अभी तक इसकी हवा टाइट नहीं होती, अब प्लास मिल गया ना तो सारे पेज खोल दूंगी। अरे भैया जी, आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है क्या? हवा भरनी है, पंचर बदलना है, टायर नया लगाना है? अरे रूबी की दुकान में सब कुछ सही होता है। अरे मैं बहुत अच्छी पंचर वाली हूँ, यहाँ से लेके गुड़गांव के वहाँ तक सारी दुकानें लगी पड़ी, लाइन से पंचर वाले हैं मेरे। क्या हो भैया, आप रोक क्यों रहे हो? मेरी जिंदगी की गाड़ी पंचर हो गई है। हाँ, इस प्लास से भी वो सही नहीं हो सकती। क्या हो गया? मैं स्टेशन पे उतरा, वहाँ पे उतरते ही पहले मेरा सामान चोरी हो गया, फिर आगे चलते चलते 2 लोगों ने धक्का मुक्की करी और मेरे पैसे लूट लिए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, नौकरी करने आया था पराए शहर में और पहले दिन ही ये सब कुछ हो गया। मेरा फ़ोन वगैरह सब छिन गया। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, अब बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूं? आपको पैसे चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ना घर जा सकता हूँ और ना ही यहाँ रह सकता हूँ। अरे मैंने ना कुछ टाइम पहले अपनी दुकान बेची थी, सोचा था सोने का मंगलसूत्र लूंगी, अभी तक तो ये आर्टिफिशियल पहनती हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब मेरे पास ना वो पैसे पड़े हुए पूरे 50,000 है, आपके काम आ जाएंगे ना? आप मुझे कभी भी लौटा देना, मैं लाती हूँ। हाँ, इंतजार करो। मैं भला इनके पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये लो पूरे पैसे हैं, 1 रुपया भी कम नहीं है, लो। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपने तो अपने मंगलसूत्र के लिए रखे हुए हैं और आप मुझे जानते भी नहीं हो तो। अरे कोई बात नहीं, मेरे जो पति है ना वो तो वैसे शराबी हैं, पड़े रहते हैं दूर पी पा के, उनके लिए क्या ही करूं मैं? फिर भी मैं इस रिश्ते को संभाल के रखती हूँ। मैं तो अपनी माँ के साथ रहती हूँ, मेरे पापा नहीं है और भाई वगैरह भाभी के साथ अलग रहते हैं, तो मैं और मेरी माँ हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रही बात हमारी कोई फैमिली नहीं है तो मेरे भैया आप ही बन जाओ। जो सगे भाई हैं वो तो मदद करते नहीं है, आपकी मदद कर रही हूँ। खुदा ना खास्ता कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ गई तो मुझे भी एक जरिया रहेगा ना, आपके आगे भी हाथ फैला सकूंगी मैं। बहन, इस मतलबी दुनिया में कोई अपनों की मदद नहीं करता और तुम मुझे इतनी बड़ी रकम दे रही हो। अरे भैया, अपनों की मदद नहीं करते, इसीलिए तो आजकल के टाइम पे बनाए हुए रिश्ते एक दूसरे की मदद कर देते हैं, जितना सगा खून एक दूसरे की मदद नहीं करता। मैं भी इस भीड़ भाड़ की दुनिया में अकेली हूँ, कोई मदद करने वाला नहीं होता किसी की। आप ही पैसे रखिए और जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। आप अपना एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए ताकि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मैं भी तो भेजी मांग सकूँ ना। हाँ बहन, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता देना, आप मेरा नंबर लिख लो और मैं आपके पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर तो इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक भाई बने तो रिश्ता तो बना रहे ना आगे तक। हाँ, मैं अंदर से लाती हूँ कॉपी पेन। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इनके पैसे इनको ज़रूर लौटा दूंगा। कॉपी पेन तो मिला नहीं, फ़ोन में ही सेव कर लेती हूँ। हाँ, सेव कर दीजिए अपना नंबर। बहन, ये मेरा नंबर है पर अभी लगेगा नहीं क्योंकि फ़ोन चोरी हो गया है ना। मैं जल्दी से एक नया फ़ोन लूँगा फिर आपका नंबर लग जाएगा, आप इसको सेव कर लो। किस नाम से? आकाश नाम से सेव कर लो। ठीक है। और बहन, मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी मेरे पास आपके पैसे होंगे ना मैं खुद देने आ जाऊँगा। और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, अभी तो खैर मैं मुसीबत में हूँ, हमारा ये भाई तुमसे वादा करता है दुनिया के किसी भी कोने में होगा, अगर तुम्हें इस भाई की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर होगा। अरे ज़रूर, कोई बात नहीं। चलिए बैठिए, मैं आपको चाय पानी पिलाती हूँ, उसके बाद आराम से जाना घर। आ जाओ, बैठो।
आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था काश। और तुमने भी तो मुझे कभी आज से पहले ये सब बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे माफ़ कर दो और मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। मैंने ना जाने उसे कितना बुरा भला कह दिया और पता नहीं क्या गरीब वरीब पता नहीं क्या क्या कह दिया। और उसने तो तुम्हारी तब हेल्प करी थी जब कोई भी नहीं था, तब तो तुम उसके लिए अनजान थे। मुझे माफ़ कर दो, चलो हम साथ में चलते हैं उसको पैसे देने। अपने हाथ से दे देना, अच्छा लगेगा उसे। ठीक है। रूबी, जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा गरीब और ना जाने क्या क्या बोल दिया। पर सच्ची में मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरे हस्बैंड की तब मदद करी थी जब उनके पास कोई भी नहीं था। अरे आप माफ़ी मत मांगिए। और गरीब तो गरीब ही होता है ना, मैं सच में गरीब हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। अरे नहीं, गरीब अमीर पैसे से नहीं होते बल्कि दिल से होते हैं। तुमने तो बिना किसी अपने मतलब के मेरे पति की हेल्प करी थी। हाँ, उस टाइम हमने दुकान बेची थी तो वो पैसे आए थे, मंगलसूत्र लेना चाहते थे। आज तो वो मंगलसूत्र भी बेच दिया जो नकली था, असली की तो औकात ही नहीं है। तुम टेंशन मत लो, अभी ये पैसे रख लो और जितनी भी तुम्हें पैसों की हेल्प पड़े तुम हमें बताना, हम कर देंगे। और इस बार बहन गाँव से आने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉल कर देना। कभी हम भी खुद कितने आ भी जाएंगे। पैसों की ज़रूरत होगी मैं डलवा दूंगा अकाउंट में। ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। हाँ भैया, उनका इलाज हो जाए, उनके अलावा है ही कौन। जो पति था उसका खुद का मुझे आता पता नहीं रहता, कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, नशेड़ी कहीं का। और आपका शुक्र है कि आपने मेरी मदद कर दी। शुक्रिया अदा करके पराया मत कर मुझे, और तेरी माँ के अलावा तेरा एक भाई भी है इस दुनिया में। हाँ अब तुम जल्दी जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ। हाँ भाभी, मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी माँ के साथ। आराम से जाना, जाओ तुम इसे छोड़ाओ। बाय। चल बहन।